अब इन सारी चीजों को हम संदर्भ में देखें तो ये 4 बिंदु हमें ऐसे मिलते हैं कि अगर इनका कम ज्यादा होता है तो उसी के अनुपात में हमारे अंदर, हमारे हृदय में भक्ति का प्राकट्य कम या अधिक रूप में होता है। यानी कि अगर हमें देह का ज्ञान है, हमें देहाध्यास है, हम विदेह नहीं हो पा रहे हैं, तो भक्ति का प्राकट्य होना ही संभव नहीं है। भक्ति विदेह होने की अवस्था में जाकर के देहाध्यास खत्म होने पर भक्ति अगर प्रकट हो भी जाती है तो हमारा सुनैना होना बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टि अत्यंत सुंदर हो, परोपकारी हो, तभी भक्ति टिक सकती है। वो हमारी भक्ति के स्तर का निर्धारण करता है। ठीक है, हम परोपकारी भी हो गए लेकिन घर बैठे हुए हैं, नहीं, लोक मंगल की कामना से जब तक हम बाहर नहीं निकलते, दूसरों की पीड़ाओं को नहीं सुनते, उनको समझते नहीं हैं, उनसे द्रवित नहीं होते, तब तक भक्ति के का स्तर ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। और हम द्रवित भी हो गए फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ अकर्मण्यता की स्थिति में भी भक्ति का स्तर अपनी पूर्णता पर नहीं पहुंचता है। यानी कि हमें द्रवित होने के साथ साथ लोक कल्याण के लिए हल लेकर के भूमि में जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, जनता के पोषण के लिए।